यीशु ने जब वो समारी स्त्री से उस कुएं के पास मिला, यीशु की नजरें उसके जीवन में जो दोष था उस दोष के जड़ पर थी। इसीलिए यीशु दिखी हुई चीजों पे कम ध्यान दे रहे थे। उनका टारगेट था कि इस औरत के जड़ पे वार करना है। बातों ही बातों में यीशु मसीह कब उस जड़ पे चले जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम को जड़ से मिटा देते हैं। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ जीसस। ये यीशु मसीह का तरीका है हर एक प्रॉब्लम से डील करने में, हर एक व्यक्ति से डील करने में। हम पढ़ते हैं उस डेमोनिया के बारे में जो गेनिसरेत में था। वो अपने आप को मारता था, काटता था, इतना दुष्ट था। यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही ज्यादा व्यस्त था। उसके पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं होता था, इतनी भीड़ उसके पास आती थी। अपने ऐसे बिजी शेड्यूल में भी परमेश्वर का पुत्र योजना बनाता है उस डेमोनिया, उस अपदूत ग्रस्त से मिलने के लिए। और ये करने में उनको बहुत ट्रबल भी हुई। जब वो जा रहे थे उस देश में जहां पर ये दुष्ट व्यक्ति कब्रों में रहा करता था, उस प्रदेश में जब वो जा रहे थे, रास्ते में आप पढ़ते हैं बाइबल में, तूफान आया, इनकी नाव डूबने डूबने को हो गई। शैतान ने अटैक किया कि किसी तरह यीशु उस तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर यीशु उस तक पहुंच गया तो यीशु वो शख्स था जो प्रॉब्लम को ऊपर से नहीं काटता, उसकी जड़ से उसको सॉल्व करता है। केवल उसकी दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, लेकिन वो व्यक्ति यीशु के साथ एनकाउंटर करने के बाद इतना सोबर हो गया, इतना नेव हो गया, इतना प्रॉपर हो गया कि वो यीशु को छोड़ना नहीं चाहता था। हमारा और आपका एटीट्यूड अगर प्रॉब्लम के बस ऊपर वाले भाग पे है, जड़ पे नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, हम वो गंदा फल तोड़ तोड़ के हार जाएंगे जीवन में, लेकिन वो बुरा फल बार बार आएगा, क्योंकि आपने जड़ पर ध्यान नहीं दिया। प्यारे भाइयों बहनों, ये जड़ आखिर है क्या? पता है, जड़ वही है जो जड़ है, वो दिखाई नहीं देती, वो मट्टी के अंदर होती है। वो जितना उस पे उसको पोषण मिलेगा उतनी गहरी होती जाती है। यदि कोई ऐसा पेड़ आपके जीवन में है जो बुरा फल लाता है, आप उस पेड़ को उसकी डाली समेत काट दो, थोड़ा समय बीतने पर वो फिर से टहनियाँ फूटेंगी और नई टहनियाँ फूटेंगी और ज़्यादा फल उत्पन्न करेगा। वो बुरे पेड़ को अगर जीवन से हटाना है, यू शुड अटैक द रूट। आपको जड़ पर अटैक करना है। हम हमारी प्रॉब्लम्स को, समस्या को जड़ से नहीं लेकिन ऊपर से मिटाने के लिए रोते रहते हैं। और जड़ पे यदि कोई ध्यान दिलाना चाहे तो ऐसे प्रवचन में हमें नींद आती है। वी फील इट्स यूजलेस। हमको लगता है ये बोलने की बातें हैं और इससे तो ये वाला मेरे मतलब का प्रवचन नहीं है, ये मेरे मतलब का नहीं है। पता है, जड़ एक कटे हुए पेड़ के भी पोषण पाएगी जब तक उसको पोषण मिलेगा। उदाहरण के लिए, आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिसको बचपन से एक पिता ने एक पिता की तरह व्यवहार नहीं किया। बहुत ही चुप रहना, बात नहीं करना, किसी कारण आपसे किसी भी तरह की बातचीत नहीं होती थी। यू हैव अ बैड इमेज ऑफ अ फादर। आपके मन में एक पिता के लिए एक गलत इमेज है, क्योंकि आपने जब एक पिता नाम सीखा तो आपने देखा कि पिता ऐसा होता है, वो बोलता नहीं है, वो गुस्सा करता है और बस डराता है, उसका काम बस घर में राशन लाने का है, वो ऐसा है। तो ऐसे में जब आपको एक ऐसे परमेश्वर का परिचय किया जाए जो अपने आप को पिता कहता है, तो सबसे पहले आप जो करोगे वो ये करोगे, आप परमेश्वर को उसी पिता के फ्रेम में फिट करके देखोगे। आप ये देखोगे, अच्छा वो भी पिता है, अच्छा पिता मतलब वो, उसको मतलब नहीं हमसे, वो मुझसे तो ज़्यादा बातचीत करने में इंटरेस्ट नहीं रखता, उसका काम है बस खाने पीने की व्यवस्था करना, मेरे दुख दर्द में उसको क्या मतलब। क्यों? क्योंकि वो पिता है और इस व्यक्ति के लिए पिता की परिभाषा ही यही है। ऐसे में जब जीवन में कुछ होता है
तो आपका यही विश्वास और स्ट्रांग हो जाता है। आपको जीवन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको रिजेक्शन मिला, आपको बहुत दुख फेस करना पड़ा, आपके मन में विचार आता है, तो क्या परमेश्वर के सामने ये दुख लेके जाता है? वो परमेश्वर तेरे बस खाने पीने का ध्यान रखेगा? वो एक पिता है, लोग नहीं कहते वो एक पिता है। ऐसी ये भावनाएं आपके अंदर उठती है और फिर ये भावनाएं मिलकर उस बात को जो जड़ के समान है और स्ट्रांग बनाती है। एक जड़ को जितना पानी मिलता है उतना वो स्ट्रांग बनता है। जिस तरह एक जड़ के लिए पानी है, उसी तरह एक मनुष्य के जीवन में जो गलत पेड़ है, तो ऐसे मनुष्य के लिए जो विचार वो मन में पालता है वो उसका पानी है। यदि आपके मन में परमेश्वर के बारे में जो विचार आते हैं, वो विचार एक इस कैटेगरी के विचार है जो बाइबल सपोर्ट नहीं करती, तो वो विचार आपके अंदर परमेश्वर की आइडेंटिटी जो कि गलत है उसको और ज़्यादा स्टैब्लिश करेगी और ज़्यादा दृढ़ करेगी। और पता है आखिर में क्या होगा? आखिर में आपका जीवन वैसे कटेगा जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं लेहा का जीवन कटा। आप हो सकते हैं आपकी माँ आपको, क्योंकि आपकी छोटी बहन, माँ की छोटी बेटी सुंदर थी, आप कम सुंदर थे, आपकी माँ ने छोटी बेटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, आपको कम दिया। ये बात आपके अंदर कुछ इस तरह बैठ गई कि मैं बुरी दिखती हूँ, मैं गंदी दिखती हूँ, लेकिन मेरी बहन मुझसे बेहतर है। आपने इस झूठ को बचपन से ऐसे ग्रहण कर लिया कि अब आपके वो चरित्र में उतर गया है। जब आपके चरित्र में उतर गया तो आपने अपने आप को मान लिया है कि मैं बेकार हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी बहन मुझसे बेहतर है और बहन की तरह दुनिया के कई लोग मुझसे बेहतर, लेकिन मैं बेहतर हो नहीं सकती। बिकॉज दिस इज समथिंग विच हैज टेकन रूट इनसाइड ऑफ यू। यदि एक पेड़ को जब वो पौधा था, जब पौधे वाले समय से उस पौधे को झुका दिया जाए और उसको बढ़ने दिया जाए, तो जब ये पौधा पेड़ बनेगा तो ये झुका हुआ पेड़ बनता है। और जब ये पेड़ बन जाए तब इसको कोई सीधा करना चाहे तो बहुत असंभव जैसी बात है। ठीक उसी तरह यदि मनुष्य के अंदर अपने प्रति कुछ गलत बात है, वो गलत बात को समय समय पर उसके जीवन में बीत रही घटनाएं उस बात को अप्रूव करती है और कहती है कि देख तू ऐसी थी इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। और जब मनुष्य उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, इट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। लेहा एक ऐसी बच्ची थी जिसकी आंखें कमजोर थी और इसके अंदर इसका कोई दोष नहीं था। लेहा एक ऐसी बच्ची थी जिसकी छोटी बहन उससे ज्यादा सुंदर थी, लेकिन अगर छोटी बहन उससे सुंदर है इसमें लेहा का कोई दोष नहीं था। लेकिन हम पढ़ते हैं बाइबल में लेहा के साथ बहुत अन्याय हुआ और बेचारी लेहा, लिखा है बाइबल में, वो कुछ बोली नहीं। लेहा का बाप दुष्ट था। आप में से कितने लोग लेहा के बारे में जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप इस लड़की की कहानी जान पाओगे। उत्पत्ति की किताब में इसकी चर्चा है। 25 चैप्टर से लेकर 29-30 चैप्टर तक इसकी चर्चा है। लेहा का बाप इसे पसंद नहीं करता था। ऐसे दुष्ट बाप आज भी हैं दुनिया में। बेटी बड़ी हो रही है लेकिन इस बेटी की फिक्र इसे नहीं होती थी। इसे कोई चिंता नहीं कि मेरी बेटी के लिए मैं एक अच्छा पति ढूंढूं। ऐसे बाप भी हैं और ये बाप मिलकर उस बाप की आइडेंटिटी बुरी कर देते हैं। जब बाप अपने बच्चों के साथ एक बाप जैसा व्यवहार नहीं करता तो ये बाप केवल बच्चों के विरुद्ध पाप नहीं करता, वो परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप करता है। क्योंकि बच्चे सीखते हैं कि परमेश्वर भी पिता के समान है, मेरा पिता ऐसा है तो वो भी ऐसा ही होगा। लेहा का जो बाप था जिसका नाम था लाबान, उसको बिल्कुल प्यार नहीं करता था। इस बात का प्रूफ है जैसे कोई बिजनेसमैन होता है ना, अपने सड़े गले कपड़ों को अरे कोई सस्ते में खरीद ले लेकिन आके छुटकारा पाऊं इससे, ऐसा व्यवहार किया इस बाप ने इसके साथ। इस बच्ची का कोई दोष नहीं था, ये मेहनत करती थी, काम करती थी।
याकूब जब लाबान अपने मामा के घर आता है शादी के लिए, उसकी बेटी को जब ये लाबान देता है तो लाबान ने, याकूब को लगा कि इसको उसकी बेटी, छोटी बेटी रेचल मिलेगी, लेकिन लाबान लेया का बाप उसके साथ धोखा करके उसको अपनी बड़ी बेटी दे देता है। और याकूब को बड़ी बेटी नहीं, उसकी छोटी बेटी से प्यार था। आप अपने आप को इस लड़की लेया की जगह पर खड़े रखकर थोड़ा सोचिए, कितना बुरा लगा होगा इस बेटी को जिसका बाप उसको कभी बाप की तरह प्यार नहीं किया, उसका ख्याल उसने नहीं रखा। एक बाप ने इस बेटी के साथ वैसा ही किया जैसे कोई दुकान वाला, कोई बनिया अपने सामान के साथ करता है। बुरा सामान है, सस्ते में निपटा दो। क्या बीती होगी इस लड़की पे।